अगाथा ऑल अलोंग सीरीज का थर्ड एपिसोड आ चुका है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं और उसमें जो हमने थ्योरीज लगाई थी और कुछ ईस्टर एग्स मिले थे ऑलमोस्ट सभी सही साबित हुए हैं और कुछ जो रहते हैं शायद वो आगे भी पता चले। सो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या डिटेल्स मिलती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो थर्ड एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर इसका सेकंड एपिसोड खत्म हुआ था। तो यहाँ पर ये सारी विचेस बहुत ही परेशान है क्योंकि वो इस विचेस रोड पर चल पड़ी हैं, पर इनको पता नहीं है कि इनका सामना किन किन के साथ होगा या किस बड़ी डेंजरस चीज के साथ होगा। फिर जेनिफर कैल इस लड़के से उसके बारे में पूछती है, तो जब ये टीन लड़का अपने बारे में बताता है तो उसका मुंह सील जाता है। फिर इन सभी विचेस को पता चलता है कि टीन पर किसी ने मोहर लगा दी है ताकि वो अपने बारे में किसी को ना बता सके। फिर ये तीनों विचेस ये समझती हैं कि अगाथा ने ही टीन लड़के पर मोहर लगाई है, पर अगाथा मना कर देती है कि उसने ये काम नहीं किया। फिर ये विचेस आगे चल पड़ती हैं। देन इनको एक खूबसूरत सा घर दिखता है और फिर ये उसमें जाती हैं और उनका पूरा गेटअप ही चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये सब उसी घर में काफी टाइम से रह रहे थे। वेल तो फिर इनको वहाँ एक टेस्ट दिया जाता है जिसको अब पूरा करना होता है। पहले तो ये विचेस ये ड्रिंक पीती हैं सिर्फ टीन लड़के को छोड़कर, और उसके बाद जेनिफर टीन लड़के को वार्न करती है कि अगाथा पर ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि उसने अपने बेटे का सौदा किया था मेफिस्टो से डार्क होल्ड को हासिल करने के लिए। देन उसके बाद जेनिफर को रियलाइज होता है कि उस ड्रिंक में जहर था। फिर ये उसका क्योर बनाती है। फिर उसी टाइम में इनको इल्यूजन आना स्टार्ट होते हैं जिसमें लेला खुद को देखती है। जेनिफर को एक डॉक्टर मारता है। एलिस अपनी माँ को देखती है जो खुदकुशी करती है। अगाथा को अपने बच्चे की आवाजें सुनाई देती है, पर वो जब देखती है तो वो डार्क होल्ड होता है और वो बहुत ही डर जाती है। और ये सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन था इस सीरीज में, और यहीं से पता चला कि हाँ भाई अगाथा को किसी चीज का तो दुख है। देन फिर कैसे भी करके जेनिफर क्योर बनाती है। देन वो पीते हैं ये सब। फिर ओवन का डोर खुलता है जो एक किस्म का रास्ता होता है इस घर से निकलने का। देन वो घर डूबने लगता है क्योंकि उसमें पानी आ जाता है। तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो उस ओवन में घुस जाते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनको वही घर दिखता है, पर अब वो नहीं था, अब वही सामने विचेस रोड था। तो ये सब उनका एक टेस्ट होता है विचेस रोड पर। बट इस टेस्ट में शैरोन मर जाती है क्योंकि वो वाइन कुछ ज्यादा ही पी लेती है जिसकी वजह से इस पर ज्यादा असर होता है। और जेनिफर ने जो क्योर बनाया था वो भी पिलाते हैं, पर फिर भी ये बच नहीं पाती। और यहाँ पर सबको अंदाजा हो जाता है कि ये विचेस रोड कितना डेंजरस है, और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इस एपिसोड से ये बात तो जाहिर हो गई कि भाई विचेस रोड पर किस तरह की मुसीबतें आने वाली हैं इन विचेस पर। आगे आगे इनको और भी टेस्ट का सामना करना होगा और शायद इनमें कुछ की डेथ भी हो जाए। और हाँ, शैरोन की डेथ कंफर्म्ड है इस एपिसोड में, और हमें कुछ डिटेल देखने को मिली है इस एपिसोड में। तो फर्स्ट है मेफिस्टो। फाइनली मेफिस्टो जाहिर हो गया एमसीयू में, मतलब कि उसका नाम लिया गया, उसको मेंशन किया गया। तो इससे ये बात जाहिर हो गई कि भाई मेफिस्टो एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। सो जैसा कि जेनिफर मेफिस्टो के बारे में बताती है कि कैसे अगाथा ने उसके साथ डील की थी, और उसने बहुत ही बड़ी डील की थी, मतलब अपना बेटा देकर डार्क होल्ड को हासिल किया। वैसे इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगाथा का बेटा अब शायद मेफिस्टो के लिए काम कर रहा है क्योंकि ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है, और शायद टीन लड़के को भी उसने ही भेजा हो। बट ये जस्ट थ्योरी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन सब के पीछे मेफिस्टो का हाथ हो। वेल आगे देखते हैं कि क्या होता है। दूसरे नंबर पर है ये टीन लड़का। देखो जब से ये सीरीज में दिखा है तब से ये बात सबके माइंड में आ रही है कि ये लड़का वांडा का बेटा बिली हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी काफी हिंट मिले हैं, जैसे कि वो कहता है कि उसके साथ 13 सालों की एज में बहुत ही कुछ हो चुका है। तो बता दूं कि बिली वांडा विजन सीरीज में 13 सालों का था, तो उसने बहुत ही कुछ देखा था, और अब वो 16 सालों का हो चुका है जो उसने खुद बताया था। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगाथा को वांडा ने 3 सालों तक इल्यूजन में रखा था। तो ये बात थोड़ी बहुत कंफर्म हो रही है कि ये बिली कैप्लन है जो बेटा है वांडा का। तीसरा ये डरावनी लेडी। अब जहां तक सबको लग रहा है कि ये लेडी डेथ है। लैला इल्यूजन देखती है जिसमें इसको ये लेडी नजर आती है, तो वो डर के मारे ये कहती है कि वो मर गई है और हम भी सब मर जाएंगे। इसका मतलब है कि ये लेडी डेथ हो सकती है और वो सबको मार देगी। बट ये जस्ट रूमर्स हैं कि ये लेडी डेथ है। वैसे दोस्तों बता दूं डेडपुल से बहुत ज्यादा प्यार है, तो अब एमसीयू में डेडपुल को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये भी सच हो सकता है कि ये लेडी डेथ हो सकती है। फोर्थ है निकोलस स्क्रैच, अगाथा का बेटा। जैसा कि अगाथा के बेटे का 2 बार मेंशन किया गया है इस सीरीज में, तो अब सबको लग रहा है कि ये टीन लड़का ही अगाथा का बेटा है। दूसरे ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि इस टीन लड़के को शायद निकोलस ने ही भेजा हो अपनी माँ की जासूसी करने के लिए। वो इसलिए कि इसको अपनी माँ के बारे में पता चल गया हो गए, अपनी माँ ने उसके
साथ क्या किया। अब अगर ये रूमर से सही साबित होते हैं तो इस सीरीज का मेन विलन अगाथा का बेटा निकोलस होगा। 5वां है द साउंड ऑफ फेरीज क्राइंग। देखो, जब शारोन ड्रिंक्स कुछ ज्यादा ही पी लेती है तो उसे जब जेनिफर पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है तो वो बताती है कि उसको फेरीज की रोने की आवाजें आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि एमसीयू में फेरीज एग्जिस्ट करती हैं। और इसी तरह हमने लोकी सीजन 1 में भी देखा था कि वैम्पायर का जिक्र हुआ था और अब एमसीयू में ब्लेड मूवी आ रही है। तो बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में फेरीज की एक अलग जगह है जिसको अदर वर्ल्ड और एवलोन कहा जाता है। सो दोस्तों, इस एपिसोड में इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो यही देखने को मिली है मुझे। वैसे ओवरऑल ये एपिसोड अपनी पिछले एपिसोड की तरह बहुत ही अच्छा था। सो अब देखते हैं कि आगे इस सीरीज में क्या होता है। वैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मुझसे हो गई हो तो प्लीज आप कमेंट्स करें। अभी तक के लिए यही।